तो दोस्तों S-400 खरीदने के वजह से जहां पे अमेरिका के द्वारा टर्की को F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकाला गया, तो वहीं पे F-35 के कमी को दूर करने के लिए टर्की द्वारा अपने खुद के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब खुद के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने का प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया था। और अब कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि टर्की द्वारा अपना पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप मतलब TFX एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को संभावित 18 मार्च 2023 के दिन दुनिया के सामने लाया जाए, मतलब इसका रोल आउट किया जाए। हाल ही में टर्की के टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री के जनरल मैनेजर तमेल कोटल के तरफ से गवर्नमेंट ओन न्यूज एजेंसी एनाडोलू को इंटरव्यू देते हुए बताया गया है कि टर्की के जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है उसके प्रोडक्शन और प्रोटोटाइप बिल्डिंग के ऊपर काम किया जा रहा है। खास करके इनमें से एवियोनिक्स, कंट्रोल, हाइड्रोलिक्स जैसे सिस्टमों के निर्माण किया जा रहा है और टर्की के द्वारा पहला प्रोटोटाइप 18 मार्च 2023 के दिन रोल आउट किया जाएगा। दोस्तों टर्की के ये TFX फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम को MMU या फिर नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है और तमिल कोटल के बयान के मुताबिक MMU प्रोजेक्ट में करीबन 20,000 पार्ट्स है और इन पार्ट्स का प्रोडक्शन 2022 के अंत तक समाप्त हो जाएगा और इनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स है टाइटेनियम से निर्मित इंजन होल्डिंग पार्ट, जो कि बनाना काफी डिफिकल्ट और उसे मैन्युफैक्चर करना भी काफी डिफिकल्ट है। जबकि उनके तरफ से यह भी बताया गया है कि कंपनी के पास एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। खास करके कंपनी के द्वारा ही अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्टों के मिड बॉडीओ का निर्माण किया जा रहा था। इस वजह से कंपनी के पास एयरक्राफ्टों को लेके काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए ही TFX प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों तमिल कोटल की तरफ से बयान देते हुए यह भी बताया गया है कि एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप और कुछ इनिशियल एयरक्राफ्टों में रेडीमेड इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि एयरक्राफ्टों के इंजनों को टर्किश और एक कंपनी TR मोटर के द्वारा निर्माण किया जाएगा और भविष्य में इन्हीं इंजनों को एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट भी किया जाएगा। और दोस्तों एयरक्राफ्टों के कई सारे पार्ट्स निर्माण करने के लिए TAI मतलब टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा कई सारे लोकल कंपनी और इंटरनेशनल फार्म्स के साथ भी काम किया जा रहा है। दोस्तों तमिल कोटल ने अपने बयान में यह भी बताया कि किन किन कंपनियों के द्वारा इन प्रोजेक्ट में किन किन क्षेत्र में मदद किया जा रहा है। उनके बयान के मुताबिक टर्किश कंपनी एसेल्सन के द्वारा एयरक्राफ्टों के एवियोनिक्स और कंप्यूटर हार्डवेयर को लेकर काम किया जा रहा है, जबकि हेवेल्सन नामक एक कंपनी की तरफ से एयरक्राफ्टों के सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ TAI के पास भी अपना एक खुद का सॉफ्टवेयर टीम है जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम को आगे बढ़ा सकता है। जबकि एयरक्राफ्टों के एक्चुएटर जो कि एयरक्राफ्टों के कंट्रोल सिस्टम और सरफेस को मूवमेंट करने के लिए जिम्मेदार होता है, उसका निर्माण टर्की के TAI और अल्टेने कंपनी के द्वारा किया जाएगा, जबकि इसके लिए यूक्रेन के एक कंपनी के साथ भी समझौता किया गया है। जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों के कॉकपिट को भी लोकली डिजाइन करने के लिए बात कहा जा रहा है, जिसका कैनोपी और अन्य सराउंडिंग इक्विपमेंटों को भी लोकल कंपनियों के द्वारा निर्माण किया जाएगा। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो टर्की के द्वारा ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण हथियार का निर्माण नहीं किया गया जो किसी अन्य देश के मदद के बिना तैयार हुआ हो, चाहे वो टर्की के T-129 अटैक हेलीकॉप्टर हो या फिर अल्ते टैंक हो। T-129 असल में अगस्टा वेस्टलैंड A-129 हेलीकॉप्टर का ही एक टर्किश वर्जन है, जबकि अल्ते टैंक K2 ब्लैक पैंथर का टर्किश वर्जन है। ऐसे में सवाल तो ये भी है कि टर्की ऐसे एयरक्राफ्टों को निर्माण करने में कितना सक्षम हो सकता है, जबकि अब तक टर्की के द्वारा हथियारों को निर्माण करने में या हथियारों को प्रोड्यूस करने में जहाँ पे अमेरिका और यूरोप के देशों के द्वारा मदद किया जा रहा था, अब टर्की के सामने ऐसा मदद का भी संभावनाएं कम है। S-400 खरीदने के बाद अमेरिका टर्की के ऊपर काफी ज्यादा नाराज है और दूसरी तरफ अगर अमेरिका के मदद को लेने के लिए S-400 का बलिदान टर्की के द्वारा चढ़ाया जाता है तो ये रशिया के गुस्से के कारण बन सकता है। कुल मिला के अब टर्की के सामने दो धारी तलवार है। टर्की जिधर भी जाने का कोशिश करेगा उससे घायल होने का संभावना टर्की का और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।